वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 16 जुलाई अर्थात कल सवेरे को लेकर के आपको जितनी व्यग्रता और चिंता होगी, मुझे भी उतनी है, नीलेश ओझा जी को भी उतनी होगी और अन्य बंधु भी उतने ही चिंतातुर होंगे कि आखिर पांसा किस तरफ आगे बढ़ता है, आगे पड़ता है, आगे बढ़ता है। लेकिन इतना तय है कि कल पहली बार न्यायपालिका और न्यायपालिका के समक्ष एक तरफ पैसा, दूसरी ओर याचक अर्थात ऐसे लोग जो केवल न्याय के लिए खाली हाथ खड़े होंगे। दूसरी ओर नोटों की टोकरियां, सोने की अशर्फियां लेते हुए वकीलों की भीड़ लेके खड़े होंगे। ये नज़ारा, ये दृश्य बड़ा ही अद्भुत होगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सहज बात कहना चाह रहा हूँ। कुछ बंधु निरंतर इसी बात पे लगे हुए हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो 5 साल से एक ही बात रट लगाए हुए हैं, कुछ नहीं होगा। और वो जो कहते जा रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, में भी इतना हो गया कि माननीय उच्च न्यायालय में उसकी पिटीशन स्वीकार हो गई। 30 अप्रैल को उस पर डायरेक्शंस मिल गए और आज जो 2 जुलाई को हीरिंग हुई, उसमें 16 जुलाई की तारीख तय हो गई कि उस दिन आपको महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। एक और बात समझिए, न्यायपालिका के जो भीतरी जो जो जानकार हैं जजेस के रुख को लेकर के और उसके भीतर जो कार्य प्रक्रियाएं होती है उसको लेकर के, बिना कोई केस में दम हुए पिटीशन स्वीकार ही नहीं होती है। पहली चीज़, ऐसा होता तो मार्च 2025 में सतीश सालियान की पिटीशन स्वीकार ही नहीं होती। स्वीकार हुई मतलब केस में दम है। नंबर 1, आगे बढ़े तो फिर ये हो गया शुरू कि उसमें तो सब खत्म हो गया, सब सबूत खत्म माना, ये तो है ही, ये तो शापित परिवार हो गया। अब तो ठाकरे परिवार पूरा शापित है। साधुओं के, दोनों पालघर के साधुओं की जब बद्दुआएं लगी है तो शापित हो गया। ये तो सही है, इसलिए उसकी बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि खराब हुई तो ऐसे काम पर काम और हुए। इसलिए कंगना रनावत का वो उसके एक फ्लैट में जाके उसका किचन तोड़ दिया। अरे मूर्खों, क्या मिल गया उससे? वो सांसद बन गई तुम्हारे ऐसा करने से। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसको तो और मिला ही है, तुम ही बर्बाद हुए हो। तो इधर फिर आगे ये कि इसमें सबूत नहीं है, सबूत नहीं। भाई, पहली बात तो ये कि सबूत नहीं होते तो प्रथम दृष्टया ही ये पिटीशन रिजेक्ट हो जाती, स्वीकार नहीं होती। इसका सबसे बड़ा जो ऋणात्मक पक्ष है, माइनस पॉइंट है, वो ये सतीश सालियान उस समय कह चुके थे कि मेरी बेटी ने सुसाइड किया है या कि वो उसकी हत्या हुई है, लेकिन उसका सुसाइड किया है या उसकी स्वाभाविक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई है। उसकी न तो कोई हत्या हुई है और न कोई मर्डर हुआ है। न मर्डर हुआ है, न रेप हुआ, सॉरी, न मर्डर हुआ न रेप हुआ। ये वो कह चुके थे, मीडिया में कह चुके थे, 3 बार कह चुके थे। लिहाजा केस वहाँ से कमज़ोर पड़ गया था। लेकिन बाद में लोगों ने उनकी हिम्मत बढ़ाई, सच कहने के लिए उनको आगे लेकर के आए, तो अंततोगत्वा और परिस्थितियां भी ईश्वर ने दी कि जब शापित इस परिवार की सरकार चली गई और बाद में एकनाथ शिंदे जैसे शेर की सरकार आई, जिसने आरंभिक रूप से पहले हिम्मत दी। सबसे बड़ी बात है सतीश सालियान परिवार और सबको ये भरोसा हुआ कि अब शायद सुनने के लिए अनुकूल वातावरण है। कम से कम जो मर्डर कर देते हैं, जो आपको उठवा लेते हैं, जो सुपारी किलर्स हैं, ऐसा करने वालों को अब ज़रा समय लगेगा। अब इतना आसान नहीं है। ऐसा एकनाथ शिंदे की सरकार के समय लोगों को एहसास हुआ और ये हुआ भी। तो गत्वा फिर देवेंद्र जी की सरकार आ गई और अब वो खुल करके बाहर आए सतीश सालियान, जिन्होंने हाई कोर्ट मुंबई में पिटीशन रख करके और कहा कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, उसका रेप भी हुआ और बल्कि उसका सामूहिक बलात्कार हुआ, यहाँ तक कहा गया। और उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया गया, फेंक दिया गया। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सब झूठी है। इस पर कई सारे लोग शामिल हैं
रोहन रॉय से लेकर के संदीप सिंह से लेकर के, तो संदीप सिंह का यद्यपि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिशा सलियान में नहीं है, लेकिन जो वाजे हैं पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ से लेकर के, और रोहन रॉय, और उसके बाद में आपका वो सोलंकी, और उसमें बहुत सारे नाम, 6-7 नाम आ गए। और आदित्य ठाकरे मुख्य है जो उस दिन वहीं था, और इसलिए उसकी अरेस्टिंग हो, उसकी नार्को टेस्ट और उसकी तमाम जांचें हों, और वहीं से सारे राज खुलेंगे कि कैसे इस मेरी बेटी का, अर्थात सतीश सलियान ने कहा कि मेरी बेटी दिशा सलियान की रेप और मर्डर हुआ। तो इसको लेकर के वो पूरा सामने रखा गया है। 5 साल हुआ है, तो जो निराशा के भंवर में बार बार चले जाते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 5 साल न्यायपालिका से न्याय पाने में, विशेषकर ट्रायल कोर्ट से होते होते हाई कोर्ट तक आते आते, तो 5 साल बहुत छोटी अवधि है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में केस नहीं गया, सीधा हाई कोर्ट आया है। इस बात को क्यों भूल रहे हैं? और डिजिटल एविडेंस, जैसा कि नीलेश ओझा जी कह रहे हैं, डिजिटल एविडेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि वे काफ़ी हैं इसको फांसी पर लटकाने के लिए। इसे धैर्य तो रखिए, कल का जो दृश्य होगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। एक तरफ दौलत के पहाड़ खड़े होंगे, वकीलों की टीमें खड़ी होगी आदित्य को बचाने के लिए, और दूसरी ओर अकेला एक शेर खड़ा होगा, उस शेर का नाम वो है नीलेश ओझा। तो तय बात है, बहुत सारे बंदरों के इकट्ठा होने से शेर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए कानून दरअसल क्या है, नीलेश ओझा या कि सतीश सालियान के साथ में जो लोग भी खड़े हैं, वे सत्य के साथ खड़े हैं, धर्म के साथ खड़े हैं, न्याय के साथ खड़े हैं। वे ईश्वर के प्रतिरूप बनकर के, ईश्वर के दूत बनकर के सतीश सालियान का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। सतीश सालियान के पास कौन से देने के लिए फीस है बेचारे के पास? उसको तो खुद ही ऑटो में बैठ करके कोर्ट तक आते होंगे। इसलिए जो लोग कर रहे हैं वे अपनी जान की बाजी लगा करके फ्री में कर रहे हैं। इसलिए नीलेश ओझा और उनकी पूरी टीम हजार बधाइयों के पात्र हैं। और वो जैसे काले कोट पहन करके और दौलत के हाथ बिक करके उधर खड़े होंगे ना कल, उनका तो मुंह, मेरे शब्द आ गया है लेकिन मैं कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि आखिर वकील की जो गणवेश होती उसका भी आदर भाव है। लेकिन बहुत दुखद है कि रुपयों के हाथ बिक करके भी कुछ लोग कानून के सिपाही होकर के भी वे अधर्म की ओर, अन्याय की ओर, पाप की ओर, झूठ की ओर खड़े हो जाते हैं। इसलिए कल का दृश्य देखिएगा। बस आज रात का समय है, ईश्वर से प्रार्थना करें कि सदपक्ष जीते, न्याय पक्ष जीते, धर्म पक्ष जीते। अभी फिर से मैं कह रहा हूँ, एक आध तारीख आगे बढ़ सकती है, लेकिन इतना दुखी नहीं होना। ऐसा नहीं होगा कि कल के कल आदित्य ठाकरे को वहीं कोर्ट में फांसी पर टांग देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। धैर्य रखिए, एक आध तारीख की गुंजाइश बना के रखिए, टिप्पणी नीचे रखिए। मैं देवेंद्र फडणवीस जी से फिर से आग्रह करता हूँ कि आपके जो कल एसोसिएट सॉलिसिटर जनरल खड़े होंगे उनको मार्गदर्शन करें कि वे सतीश सालियान की इस पिटीशन के विरोध में न जाकर के पक्ष में खड़े हों। इस केस को जितना दूध में नींबू निचोड़ करके आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए पहले किया गया है, उस समय उद्धव सरकार के समय पुलिस वालों ने खुद ही कहते हैं कि सारे सबूतों को मिटाए हैं। जो फिजिकल एविडेंसेस होते हैं उनको मिटाया है, लेकिन डिजिटल एविडेंसेस सारे मौजूद हैं। और आज के युग में डिजिटल एविडेंसेस को हजारों साल बाद भी कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए आदित्य को फांसी पर झूलने से कोई बचा नहीं सकता। भारत माता की जय।